का आदेश। भोलेनाथ ने सप्तऋषियों से कहा कि आप जाकर ये तो देख लीजिए कि जिस कन्या के साथ मेरा विवाह कराने हेतु तो सभी देवता प्रयत्नरत हैं, उनके विचार में, उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनकी निष्ठा में कोई परिवर्तन हुआ है या पहले जैसी ही बनी हुई है। पार्वती पढ़ जाए तो प्रेम परीक्षा दे। तुम पार्वती के पास जाओ और उनके प्रेम की परीक्षा करो। सप्तऋषि आए, दूर से ही भगवती पार्वती को नमन किया और नजदीक जाकर के उन्होंने परिहास करना शुरू किया। भगवती पार्वती से कहा, हे कन्या, तुम तो बड़ी उत्तम प्रकार की साधना कर रही हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्या चाहती हो? पार्वती ने कहा, महाराज, मैं जो चाहती हूँ वो दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं जानूं या वो जाने। गोपियां कहती है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। इसलिए मैं क्या पाना चाहती हूँ तो जिसको पाना चाहती हूँ वो जाने या मैं जानूं। कहा, हम साधु लोग हैं और साधु उपकारी स्वभाव से ही होता है। परे उपकार वचन मन पाया, संत स्वभाव सहज खगराया। परे उपकार वचन मन पाया, संत स्वभाव सहज खगराया। परे संत स्वभाव सहज खगराया। दूसरे का उपकार करना, दूसरे के जीवन में खुशी भरना, दूसरे के कष्ट को दूर करना, दूसरे के भ्रम को मिटाना, ये सभी गुण साधुओं में पाया जाता है। इसलिए आप बोलिए, मैं आपकी क्या उपकार कर सकता हूँ? पार्वती कहती, मेरा उपकार करने की जरूरत नहीं है, आप जिस काम के लिए आए हो वो काम पूरा करके जाइए। सप्तऋषियों ने कहा, देवी, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपकी तपस्या किस लिए है। भगवती पार्वती कहती है, चाहो सदा की बही भरता,
कि मैं शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। संतों ने अट्टहास करके कहा शंकर से, अरे भगवान शिव ने तो कामदेव को ही स्वाहा कर दिया है, ये विवाह क्यों? जिसके मन में कामना ही नहीं तो वो विवाह क्यों करेगा? कोई भी काम इंसान करता है तो उसके मन में पहले चाह जगती है। जैसे पहले भूख लगती है तब हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, तब हम भोजन के लिए प्रयत्न करते हैं। पहले प्यास लगती है तब जाके कुआं के नजदीक पहुंचते हैं, जल पीने का उपक्रम करते हैं। नींद लगती है तब जाके हम सोने का उपक्रम करते हैं। अगर प्यास ही न लगे और कोई कहे कि 2 गिलास शरबत पी लीजिए, कोई पिएगा क्या? प्यास ही नहीं है तो पीने की जरूरत क्या है? भूख नहीं है और कोई कहेंगे सुंदर सुंदर भोजन आपको खिला रहे हैं, आप प्रेम से खाइए, स्वाभाविक है कि खा ही नहीं सकते आप। इसलिए पहले चाह होती है, फिर बाद में उसका प्रयत्न किया जाता है। पार्वती कहती है कि हाँ मेरा चाह है कि भगवान शंकर को पति रूप में चाहती हूँ। कहा लेकिन शंकर भगवान ने तो कामदेव को ही जला दिया है, तो विवाह क्यों करेंगे? पार्वती कहती है कि विवाह काम के लिए नहीं, हमारा विवाह राम के लिए होगा, इसलिए आप जाकर के मेरा संदेश भोलेनाथ को सुनाइए। संतों ने बहुत प्रकार से पार्वती को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन नींद कहाँ उनकी आंखों में जो अपने धुन के मत वाले हैं। गति की तिरछा और बढ़ती जब पाँव में पड़ते छाले हैं। जो अपने धुन के पक्के होते हैं उनको चैन नहीं मिलता है, वो जब तक मंजिल प्राप्त न कर ले। पार्वती ने कहा, हे महात्मा आप बड़े ज्ञानी हो, आप दूसरे को अपना ज्ञान उपदेश दीजिए, मुझे आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, आप प्रस्थान कीजिए। संतों ने जब पार्वती के इस अटूट रिश्ता को, अखंड निष्ठा को देखा तो दूर से नमन किया। कहा तुम माया भगवान शिव सकल जगत आधार, सकल जगत पितुमात, नाय चरण मुनिवर चले पुरी पुरी पुलिकित गात। चरणों में प्रणाम करके महात्मा वहां से प्रस्थान हुए, जाकर के भोलेनाथ से सुनाया। भोलेनाथ ने भेष बदल करके जहाँ भगवती पार्वती तपस्या कर रही थी वहां पहुंचे और उन्होंने अपना रूप बदल लिया। जिस गंगा के किनारे बैठी वो भगवान शिव का ध्यान कर रही थी, उसी करीब में भगवान शंकर एक बालक का रूप बनाया और जल में स्नान करने के बहाने उतरे और एक आवाज लगाने लगे, मेरा पांव ग्राह ने पकड़ लिया है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, कोई है जो मेरी रक्षा करे, कोई है जो मुझे बचाए। पार्वती मैया ने देखा कि एक बालक है जल में ग्राह के चंगुल में फंस गया है। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु इस बालक की रक्षा हो, ये ब्राह्मण का बालक है। दौड़ करके गई और पार्वती ने उस बालक को बायां हाथ बढ़ाया, कहा कि आप मेरे हाथ को पकड़िए, हम धीरे धीरे आपको किनारे पर लाने का प्रयास करती हूँ। ब्राह्मण कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण कभी त्याज्य वस्तु को स्वीकार नहीं करता, भले प्राण दे देता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। ब्राह्मण को दान दीजिए तो दाहिना हाथ से दीजिए, श्रद्धा से दीजिए, तभी ब्राह्मण स्वीकार करता है। वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं होता जो अपमानजनक दान को स्वीकार करे, जो अश्रद्धा से दी हुई वस्तु को स्वीकार करे, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए आप मेरी रक्षा करना चाहती हैं तो आप बायां त्याज्य हाथ को मेरे प्राण रक्षा के लिए मत बढ़ाइए। आपको मुझे बचाना है तो दोनों हाथ से बचाइए। पार्वती मैया कहती है, हे विप्र देवता आपकी रक्षा तो मैं करूंगी ही, लेकिन मेरी परिस्थिति है। कहा आपकी परिस्थिति क्या है? कहा मैंने दाहिना हाथ भगवान शिव के लिए संकल्प कर दिया है कि मेरा पानी ग्रहण भोलेनाथ के साथ ही होगा, हम दूसरे को नहीं दे सकते, इसलिए आपके प्राण रक्षा में मैं दाहिना हाथ नहीं दे सकती, बायां हाथ दे सकती हूँ। ऐसा कहते ही
वो ब्राह्मण देवता भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गया और कहा, देवी मैं इसी निष्ठा के लिए तुम्हारे पास आया था कि तुम हमारे लिए कहां तक त्याग कर सकती हो। हमारे लिए अर्थ धर्म काम सुख सब कुछ तुम त्याग सकती हो। उसी का नाम समर्पण है, उसी का नाम श्रद्धा है, उसी की नाम भक्ति है। और जिसके अंदर भक्ति का निवास होता है तो भगवान उससे दूर नहीं रह पाते। इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार करने आया हूँ। पार्वती अब तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, तुम लौट करके अपने महल में जाओ। भगवती पार्वती अपने गृह में प्रवेश करती है। इधर देवताओं के द्वारा जो भगवान शंकर ने वचन दिया, सभी तैयारी हो रही है विवाह की। भोलेनाथ से सभी देवता आए कहने के लिए कि महाराज विवाह में कुछ नए प्रकार का साज सज्जा होनी चाहिए। आप ये समाधि में बैठे पूरे शरीर में भस्म लगाए रहते हो, ऐसा नहीं दुल्हा के रूप में आपको कोई स्वीकार करेगा। भोलेनाथ ने कहा, जिसको विवाह करने की जरूरत होगी तो हमको इसी रूप में स्वीकारेगा तो मेरा विवाह होगा, नहीं तो मैं विवाह करने जाऊंगा ही। देवताओं ने कहा कि महादेव, लेकिन आप ससुराल जा रहे हो, आप किसी देवता के पास नहीं जा रहे हो, ससुराल जा रहे हो। और ससुराल में अगर अपने घर में कपड़े का अभाव हो तो लोग दूसरे से भी लेकर के जाते थे। आज तो सबके पास सब कुछ है, लेकिन आज से 10-20 साल पहले जिसके घर में घड़ी नहीं हो वो दूसरे का मांग के ले जाते थे। जूता नहीं हो दूसरे से मांग लेते थे, गाड़ी नहीं हो तो दूसरे से मांगते थे। तो इस प्रकार से साज सज्जा के साथ बड़े धूमधाम से ससुराल जाते थे, तब जाके वहाँ सम्मान पाते थे। आप इस रूप में जाओगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। भोलेनाथ ने कहा, स्वीकार न करे वो कबूल है, लेकिन मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग जाइए और मेरी साज सज्जा श्रृंगार हमारे जो परिवार के लोग हैं वो करेंगे। भोलेनाथ ने डमरू बजाया, भूत प्रेत के साथ सब दौड़े दौड़े आए और भोले बाबा को साज सज्जा सजाने लगे। कहा, शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा, शिवहि शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा कंकन कुंडल पहिरे ब्याला, कंकन कुंडल पहिरे ब्याला, तन भभूति पट के हरि छाला, तन भभूति पट के हरि छाला। कहते हैं कि तन बभूति पट के हरि छाला, कर में डमरू लिए, पूरे अंग में भभूति रमाए, माथे पर जटा जूट का मोर बनाए, गले में सर्पों की माला सजाए, तिलक के रूप में चंद्रमा को सुशोभित किए और बूढ़े बैल पर बैठ करके भगवान शंकर विवाह करने चले। बड़ी विचित्र इसकी स्थिति देख करके सभी देवता डर गए थे। कहा, विवाह में जो बंधन
के नहीं जाता है तो उसका सम्मान नहीं होता है। सज्जनों, पहले विवाह में बड़ी व्यवस्था की जाती थी, आज तो बेटी वालों की क्या स्थिति होती है आप सभी जानते हो। वर वाले यदि उनका लड़का पढ़ा लिखा हो, सर्विसमैन हो, तब तो वो क्या क्या नखरे करते हैं, और बेटी वाले को वो सब उठाना पड़ता है, सब पूरा करना पड़ता है, तब जाके बेटी का विवाह होता है। लेकिन आज के पूर्व आप अपने इतिहास को उलट कर देखिए, जिन जिन बेटियों का विवाह हुआ है, बेटियां ही मूल्य धन मानी जाती थी, और बेटियों का हाथ मांगने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर के बहाने अपने कला कौशल को दिखाते थे, अपने आदर्श को दिखाते थे, अपनी परिचय देते थे, वीरता बहादुरी को कौशल को दिखाते थे, तब जाके विवाह संपन्न होती थी। आज से पूर्व ये स्थिति नहीं थी बेटियों की, क्योंकि बेटियां उस समय सर्वगुण संपन्न हुआ करती थी। आज हम अपनी बच्चियों को किताबी ज्ञान तो देते हैं, लेकिन दिमागी ज्ञान नहीं दे पाते हैं। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, दुख सुख हर एक परिस्थिति में बच्चियों को कैसे ढलना चाहिए, इसका ज्ञान हम देते ही नहीं। जब से वो होश संभालती है, हम उसको आकाश में उड़ाते रहते हैं, उसको कभी गरीबी, कभी अभाव, कभी कोई कष्ट महसूस होने ही नहीं देते हैं। और वो जब ससुराल जाती है तो वो अपने रंग में आती है, वहां जाके परिवार में बिखरा होता है, समाज में दरार होता है, भाइयों में बंटवारा हो जाता है, माता पिता को अनाथालय जाना पड़ता है, वृद्धाश्रम का शरण लेना पड़ता है। ये सामाजिक परिवेश हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। देखिए ना, पार्वती का विवाह करने के लिए शंकर आए हैं, सभी देवता डरे हुए हैं कि पार्वती सर्वगुण संपन्न है, उनके पिता महाराज हिमाचल राज हैं, वो भला इस भिखारी के साथ विवाह क्यों करेंगे। लेकिन ये तो पार्वती का अचल प्रेम है, जो भगवान शंकर जिस रूप में जाए पार्वती उन्हें स्वीकार भी करेंगे। तो भगवान शंकर सुसज्जित होकर चले हैं, बड़ी विचित्र इनकी स्थिति है। सभी भूत प्रेत इनको सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और सभी देवता इनका दर्शन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी दर्शन करें। सिंगार हो बेला हो, सिंगार हो बेला, सिंगार हो बेला हो, सिंगार हो बेला, भोला दुल्हा करे कार के सिंगार हो बेला, शिव जी दुल्हा करे कार के सिंगार हो बेला, सिंगार हो बेला हो, सिंगार हो बेला।
जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा इंतजार बके हिमाचल के द्वार हो बेला, इंतजार भर के हिमाचल के द्वार हो बेला, शिव जी दुल्हा सरकार ये सिंगार हो बेला, शिव जी दुल्हा सरकार के कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, कंठ में जहर सांप के जनेऊ हो, पहिरे बाघंबर दुल्हा बने महादेव हो, पहिरे बाघंबर दुल्हा बने महादेव, भोला बसहा बैल पर सवार हो गेला, भोला बसहा बैल पर सवार हो गेला, शिव जी दुल्हा सरकार ये सिंगार हो गेला, शिव जी दुल्हा सरकार ये सिंगार हो गेला, सिंगार हो बेला हो सिंगार हो बेला, सिंगार हो बेला हो सिंगार हो बेला, शिव जी दुल्हा सरकार के सिंगार हो बेला, शिव जी दुल्हा सरकार के सिंगार हो बेला, शिव जी दुल्हा सरकार के सिंगार हो बेला। ऐसा श्रृंगार करके भोलेनाथ ससुराल की ओर चले और वहां जब गए तो वहां तो बड़ी विचित्र घटना हो गई, क्योंकि यहाँ माता पार्वती की मैया मैना अपने मन में ये सपना संजो रही थी कि हमारी पार्वती बहुत सुंदर है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुंदरता मर्याद भवानी, भगवती पार्वती बहुत ही सुंदर है, इनसे अधिक सुंदरता की कल्पना संभव नहीं है, इतनी सुंदर सुंदरता की पराकाष्ठा है पार्वती। तो इसलिए उनकी माँ मैना स्वप्न सजा रही है, गे माई चंद्रमुखी सन गौरी हमारी सती, सूर्य सन करी तो जमाल, गे माई चंद्र बदन सन गौरी हमारी सती, सूर्य सन करी तो जमाल, गे माई चंद्र बदन सन गौरी हमारे सती, सूर्य सन करी तो जमाल, गे माई हेलो
सूर्य सन करी तो जमा
से अपने घर में प्रलाप कर रही हैं और सभी लोग उनको समझाने में लगी हैं, लेकिन माँ का दुख अपनी पुत्री के प्रति अधिक होता है, क्योंकि बेटी अगर दुखी हो तो उसके लिए माँ को सबसे बड़ी पीड़ा होती है। और माता मैना भी इसी चिंता में चिंतित है। वो नारद जी सामने आए समझाने के लिए। कहा, माँ आपको रुदन करने से कोई फायदा नहीं है। आपके भगवती पार्वती इन्हीं वर के लिए घनघोर तप किया, घनघोर परिश्रम करके इस शंकर को उन्होंने वरण किया है, इसलिए आपको कष्ट नहीं मानना चाहिए। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाओ तहीं, जन लेहु मात कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। यहाँ कलंक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवती पार्वती की माँ काफी चिंतित है और वो सारे गुस्सा का आवेग नारद जी के ऊपर ही डाल दिया। नारद जी सामने समझाने आए और नारद जी को ही समझाना शुरू कर दिया। कहा, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, भवन मोर जिन दूसरे के घर में खाता है, दूसरे के थाली में खाता है और दूसरे के घर को बिगाड़े चलता है। हमारी बेटी को ऐसे बौड़ाहा वर के लिए इतना कठोर तपस्या करवाया और इसके भाग्य में यही वर था। विधाता ने जिस पार्वती को इतना सुंदर बनाया, इसके लिए अवश्य ही सुंदर वर बनाया होगा, लेकिन बीच में नारायण आकर के हमारे सारे काम को बिगाड़ के रख दिया। रोती है, विलाप करती है, लाख कोई समझाए लेकिन मैया मानती ही नहीं है। मैया इस बात को समझती ही नहीं है। वो कहती है, भंगिया रे भिखारी सोचत मैना, भंगिया रे भिखारी सोचत मैना, जोगिया रे अनारी सोचत मैना, जोगिया रे अनारी सोचत मैना, भंगिया रे भिखारी सोचत मैना। गौरी रतन धन इनको
से सोचती हैं। नारद जी ने समझाया, तब जाके मैया मैना को भरोसा आया और वो भगवान शिव का विवाह भगवती पार्वती के साथ विधि विधान के साथ संपन्न करती हैं। कहते हैं विवाह केवल दैहिक मिलन नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। और विवाह का मुख्य उद्देश्य, विवाह हमारे 16 संस्कार में 15वां संस्कार कहे गए हैं। गर्भाधान से लेकर के जन्म, नामकरण, मुंडन, वेदाध्ययन, यज्ञोपवीत, नामकरण, अन्नप्राशन, इतने सारे संस्कारों में 15 नंबर आता है विवाह संस्कार, जो हमारे हिंदुओं के लिए ही नहीं मानव समाज के लिए एक सुंदर और सबसे पवित्र बंधन है, सबसे पवित्र नियम है, जिसमें वर और कन्या को बहुत प्रकार से शोध करके संजोग देख करके मिलाया जाता है। दोनों की कुंडली देखी जाती है, दोनों के जीवन के व्यवहार और विचार को भी परखा जाता है, तब जाकर के विवाह संपन्न होता है। भगवती पार्वती का भोले बाबा के साथ विवाह हुआ। संसार में तीनों लोक में जय जयकार हुआ, क्योंकि प्यारे कन्या अगर भगवती पार्वती जैसी हो, आप देखो एक राजा की बेटी है पार्वती, और भगवान शंकर त्रिलोकीनाथ होते हुए भी महा फकीर का जीवन जी रहे हैं, महा गरीब का जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन में पार्वती कभी कोई शिकायत नहीं किया। भगवान शंकर से कभी कोई बात के लिए इन्होंने झगड़ा नहीं किया, भगवान शंकर से कभी किसी बात के लिए इन्होंने उल्हाना नहीं दिया। ऐसे विवाह यदि धरती पर किया जाए तो तीनों लोक में जय जयकार होता है। भगवान शंकर विवाह करके भगवती पार्वती को लेकर कैलाश में आए। कैलाश में सभी शिवगण, सभी शिव भक्त बड़े प्रसन्न हुए और माता का स्वागत किया। कहा मैया आपकी कृपा से आज कैलाश फिर से आबाद हो गया, क्योंकि जिस दिन से आप नहीं थी यहाँ सब कुछ तो था, लेकिन माँ आपकी ममता के बगैर हम सभी अनाथ हो गए थे। आज पुनः हम लोगों का जीवन धन्य हुआ है आपकी कृपा से। अब लगता है कि हमें भोलेनाथ का सानिध्य का सुख जो मिलेगा वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। प्यारे भगवान शंकर वहाँ पहुँचे, सभी देवता स्तुति करने लगे, सभी देवियाँ वहाँ पहुँची हैं, स्वयं माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता सची, सब के सब वहाँ इंद्राणी ब्रह्मानी पहुंची है पार्वती की साज सज्जा सजाने के लिए और वहाँ स्वागत व्यवहार करने के लिए। सभी देवता भगवान शंकर से निवेदन कर रहे हैं। जगत विदित वैद्यनाथ सकल गुण आधार, जगत विदित वैद्यनाथ सकल गुण आधार, जगत विदित वैद्यनाथ
का बड़ा सुंदर भजन है। भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, हे नाथ, हम आपके शरण में इसीलिए आए हैं कि आप हमें संसार सागर से पार कर देंगे, क्योंकि मुझ में न कोई शक्ति है, न भक्ति है, न श्रद्धा है, न कोई सद्गुण है, केवल आप पर भरोसा है, आपका विश्वास है, इसी लेकर के आपके पास आए हैं। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवती पार्वती अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक समझ रही हैं। कैलाश में कैलाश वासियों का स्वागत कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, भगवान शंकर की आज्ञा का अनुकरण कर रही हैं, पालन कर रही हैं। और एक दिन भोलेनाथ निश्चिंत होकर के, शांत होकर के बट वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्यारे, जीवन के 9 रहस्य हैं, 9 रहस्य हैं। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रुद्रो वीर भयानकाः, विभत्सो अद्भुताष्टौ, नवम शांति रसम कथा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वात्सल्य, वीर, करुणा, रुद्रो, अति क्रोध, विभत्स, अद्भुत, इन सारे रसों के बाद अंतिम रस, जो जीवन का सर्वोच्च रस है, वो है शांत रस। और तुलसी बाबा ने इसी का इशारा किया है, कहा धरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे। काम के शत्रु भगवान शंकर कैसे सुशोभित हो रहे हैं बट वृक्ष के नीचे, जैसे शांत शरीर मानो अपने संपूर्ण रूप से प्रकट है। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु परिमात भवानी। भगवती पार्वती ने शुभ अवसर देख करके भगवान शिव के पास गई और एक प्रश्न करती हैं, कहा प्रभु, पूर्व जन्म में मुझे याद है कि मैंने आपके आराध्य भगवान को देख करके शंका कर लिया था, संदेह कर लिया था, जिसके कारण आपको मुझ पर क्रोध हुआ और आपने मेरा त्याग कर दिया था। लेकिन हे नाथ, वो क्षोभ आज भी मेरे मन से नहीं गया है। जो निर्पुतनैत ब्रह्म की नारी विरह मति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। सज्जनों बड़े ध्यान से सुनेंगे। कहा ईश्वर का जो रूप है और ईश्वर की जो लीला है और ईश्वर की जो चेतना है, बड़ा अंतर है। इसी चीज को समझ लेने वाले को ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी कोई किताबी ज्ञान का नाम नहीं है। ज्ञान का मतलब है संसार के इस आबो हवा को भांप ले, झांक ले और इस झूठे, इस आडंबर भरी दुनिया में यथार्थ क्या है, वो सत्य कहाँ है, किस रूप में है और वो कैसे किसी को प्राप्त होता है, इस रहस्य को जो सुलझा लेता है, इस रहस्य को जो जान लेता है, कहते हैं ज्ञानी उसी का नाम है। पार्वती पूछती है कि हमने जो राम का रूप देखा था वो कैसा था। कहा आपने उनको कहा कि ये हमारे भगवान आराध्य हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन मैंने उनको राजकुमार के रूप में देखा और वो भी साधारण मनुष्य भी जो नहीं करता वो हमने उनको अपनी लीलाओं में करते हुए देखा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, क्योंकि मैंने सुन रखा था ईश्वर सत्य रूप है, आनंद घन है, आनंद मूर्ति है, अंतर्यामी है, सर्व समर्थ है, सर्व साक्षी है, सर्व दृष्टा है, सर्व अंतर्यामी है, सर्व व्यापक है। लेकिन हमने उनको व्यापकता नहीं देखा, सर्वज्ञता नहीं देखी। हमने उनको रोते हुए, बिलखते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, लता पत्तियों से पूछते हुए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। लक्ष्मण समझाने के बाद भी राम को समझ नहीं आया और वो खगमृग से पूछते जा रहे हैं, जो मूक प्राणी है, जो कोई जवाब नहीं देंगे, वो नहीं बता पाएंगे कि आपकी पत्नी कहाँ है। फिर भी पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर चेतना समाप्त हो गई है।
अचेत होकर के कभी मूर्छित हो जाते हैं और कभी विलाप करने लगते हैं। भला ऐसा रूप कोई मानव का भी नहीं देखा जाता है, और ब्रह्म होकर के ऐसी लीला करेंगे तो भला मानव की बुद्धि भ्रमित क्यों नहीं होगी। इसलिए हे नाथ, उनका यथार्थ रूप क्या है वो मुझे बताने की कृपा करें। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। 5 प्रश्न पार्वती करती हैं। राम कथा का जन्म यहीं से होता है। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निराकार ब्रह्म सगुण कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, और होता है तो क्या होता है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आत्मा एव अग्रे आसीत उपनिषदों का महामंत्र है। आत्मा एव अग्रे आसीत, वो आत्मा, वो परमात्मा जो है, वो तत्व जो है वो सबसे पहले मौजूद होता है, और तब उसके मन में एक कल्पना आती है कि सृष्टि का कार्य करूं। क्यों? क्योंकि एकाकी न रमते बुधन, हजारों करोड़ों वर्षों तक एकाकी रह करके जीवन की निरस्ता को झेलते हुए तब उसके मन में एक कल्पना आती है कि मैं सुंदर संसार के समाज को बनाऊं। तब वो अपनी माया को रचता है और माया के द्वारा ये पंच तत्व से सम्मिलित किए इस सृष्टि के कार्य को विस्तार रूप देता है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। इस गुण और अवगुण दोनों मिलाकर के मनुष्य का निर्माण करता है, पशु पक्षियों का निर्माण करता है, और सबको जीने के लिए जैसे विद्यालय में हम जाते हैं तो भौतिक ज्ञान हमको पुस्तक
से मिलता है, ऐसे ही आत्मिक ज्ञान हमको वेद से मिलता है। तो जब मनुष्य को बनाया तभी वेद को भी बनाया, और उन दोनों में एक दूसरे का संपर्क कराया। हे मानव, तुम आज के बाद जो जीवन जियोगे, दुख में, सुख में, अभाव में, रोग में, तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार के समय में बदलाव होंगे, लेकिन सब में तुम दृढ़ता पूर्वक, सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक व्यवहार करके, मानव धर्म का निर्वाह करके मेरे पास लौट करके आना। और ये वेद जो है ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वेद पढ़ने वाले जो साधु होंगे, जो संत होंगे, जो पंडित होंगे, जो पुरोहित होंगे, वो तुमको अच्छे मार्ग पर ले जाने का दिन रात प्रयास करेंगे। लेकिन उसके बाद भी मानवों में उथल पुथल मचने लगता है। लोग धर्म का अनुसरण करना छोड़ देते हैं और अधर्म को, झूठ को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। थोड़ा सा धन के लालच में आकर के लोग किसी का बहुत बड़ा सर्वस्व अगर मिट रहा है, जा रहा है, तो उसमें भी संकोच नहीं करते हैं। देखा देखी लोग पुण्य और देखा देखी पाप करना शुरू कर देते हैं। परिस्थिति कुछ ऐसी जटिल हो जाती है कि संसार में जो धर्म का रूप है, धर्म का रूप क्या है? कहा द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। द्विज भोजन मख होम सबके जाई करहु तुम बाधा। द्विज भोजन मख जैसे होई धर्म निर्मूला, करहु सुबेग भेद प्रतिकूला। जैसे होई धर्म निर्मूला, सो सब करहु वेद प्रति। कहते हैं कि द्विज भोजन, धर्म का क्या क्या जगह है, स्थान है, आप लोग ध्यान से सुनिए। द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विज कहते हैं साधु को, द्विज कहते हैं वैष्णव को। जो कंठी पहने हुए हैं, जो तिलक लगाए हुए हैं, उसे द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब हमारे जैसा केवल भजन करने वाला नहीं, आप लोग भी गुरुमुख हुए हैं तो उनको द्विज कहा जाता है, क्योंकि 2 बार जन्म लेने वाला। एक बार प्रत्येक इंसान का जन्म माँ के गर्भ से होता है और दोबारा जन्म गुरु के ज्ञान से होता है, इसलिए उसका नाम द्विज होता है। उसको भोजन कराना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, इसलिए कहते हैं कि द्विज भोजन, ब्राह्मण को भोजन करवाना पुण्य का काम है। तुम इसको, रावण ने अपने अनुयायियों से कहा था कि तुम इसको बंद करा दो, कहीं पर कोई ब्राह्मण का भोजन नहीं करवावे। मख होम सराधा, मख कहते हैं जग को, कोई किसी गांव में जग नहीं होने पावे, तुम जग बंद करवा दो। कहा हवन कोई नहीं करे, श्राद्ध का कर्म कोई नहीं करे, क्योंकि गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है माता पिता के श्राद्ध का काम करना। आज तो ऐसी परिस्थिति है, श्राद्ध श्रद्धा की वस्तु है। हम जीवन भर माता पिता में श्रद्धा को, माता पिता ढूंढते रह जाते हैं, हम कभी उनको अपनी श्रद्धा निवेदित नहीं कर पाते हैं और मरने के बाद हम श्राद्ध करने चलते हैं, तो ये श्राद्ध भी एक मखौल हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप का जीते जी सेवा करो, माँ बाप का जीते जी आज्ञा पालन करो, यही मानस की कथा हमें सिखाती है। लेकिन हम वो करते नहीं, और करते क्या है, केवल दूसरे को देख लिया कि लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो उनके साथ चल दिए, लोग कथा सुनने जा रहे हैं तो चल दिए। कथा सुनना पाप नहीं है, गंगा नहाना कदापि पाप नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गंगा तो गंगे तक दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। गंगा नहाना अति आवश्यक है, अति पुण्य का काम है, लेकिन गंगा नहाने के पहले माता पिता को भी तो चंगा देखना चाहिए।
किसी गांव में एक गरीब माता पिता थे। माता तो चल बसी, पिताजी बड़ी गरीबी से मजदूरी करके अपने बच्चे का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया और अच्छी नौकरी दिलाई। बच्चे जब काबिल हुए तो उनके अच्छे घर में रिश्ते हुए। कुछ दिन के बाद 2-4 बाल बच्चे हो गए। अब नौकरी के कारण घर तो छोड़ करके जाना होता था, लेकिन जब तक घर में रहे पिताजी की खूब सेवा करे, खूब देखभाल करे। और जब ड्यूटी पर जाने लगे तो अपनी पत्नी को सौंप करके जाता था कि मेरे पिताजी को जीवन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम्हारे माध्यम से। इन्होंने बहुत गरीबी झेल करके हमको पढ़ाया है, दूसरे की मजदूरी करके, दूसरे की गोबर उठा करके, दूसरे की गाय चरा करके इन्होंने हमको पढ़ाया है। इसलिए हमारे जीते जी हमारे बाबूजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पत्नियों की चतुराई तो देखते बने। कहा कि कोई बात नहीं, हम तो ये अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारे माता पिता हमको मैके में ही छूट गए, ससुराल में माता तो नहीं रही, केवल पिताजी बचे हैं। मैं इनको देवता जैसी पूजा करूंगी, आप निश्चिंत होकर के अपने ड्यूटी पर जाइए, अपने काम पर जाइए। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी पत्नी तो मुझसे भी श्रद्धालु है माता पिता के प्रति। चला गया। जब ड्यूटी करने गया 6 महीने के बाद उसको छुट्टी मिली। इधर बाबूजी का हाल तो बड़ा बेहाल धीरे धीरे होते गया। बुढ़ापा का शरीर। आज के युवक, आज के लोग, आज के नए पीढ़ी इनके इस स्वभाव को नहीं जान पाने के चलते बात बात में क्रोधित हो जाते हैं, बात बात में चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनको डांट लगाते रहते हैं, फटकार लगा देते रहते हैं। बूढ़े लोगों का कान कमजोर हो जाता है, सोचने की बुद्धि सिकुड़ जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे घर में जो भी बात हो रही है, अच्छी या बुरी, सब आकर के हमको बताए, और वो सुनते नहीं, कान कमजोर है। तो नए लोग कहते हैं कि आप सुनते नहीं, आप समझते नहीं, तो हम सब बात आपको क्यों सुनाएं? मेरे पास उतना समय कहाँ है कि मैं आपके कान में जाके सारी बात कहूँ। तो नए लोग समझाना नहीं चाहते और बूढ़े लोग समझे बिना मानते नहीं, समझते नहीं। दोनों की समस्या अपनी अपनी है। तो बेटा जब चला गया, बेटा तो जब तक था तो ये सब बात पिताजी को जाके बताता था, लेकिन बेटा जब चला गया तो बहू अब बार बार क्या समझाने जाए कि हम क्या खाना बना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे घर कौन आई है। अब बूढ़े लोगों का स्वभाव होता है कि कौन आई है, कहाँ से आई है, क्या नाम है, क्यों आई है। अब इतना सवाल करेंगे, अब नए लोग को बुरा लगता है कि हम क्या आपको बताएं, कौन आया, क्यों आया, कहाँ से आया। ये हमारे और उनके बीच की बात है, हम आपको क्या कहें। आपको खाना से, दवाई से मतलब है, उतना तक रखें। लेकिन बूढ़े लोगों की तो परिस्थिति अपनी है और नए लोगों का औकुलाहट है। ऐसी परिस्थिति में आप बहू को बार बार वो पूछे, सवाल करें। बहू ने कहा कि देखिए आप बहुत चिल्लाते हो, बहुत हमको डिस्टर्ब करते हो, इसलिए अब आपको हमसे बात नहीं करनी है। आप केवल जब जरूरत पड़े भोजन की, पानी की, दवा की, तो एक बाजार से घंटी खरीद के ले आई और घंटी ससुर के सामने रख दिया। कहा जब भोजन की जरूरत हो तो घंटी बजाइएगा, हम भोजन की थाली रख जाएंगे। पानी की जरूरत हो तो बताइएगा, पानी रख जाएंगे। दवा की जरूरत हो तो कहिएगा, दवा दे जाएंगे। लेकिन आप दिन रात चिल्लाते रहते हैं, इससे हमारा कान पक जाता है। अब बेचारे बुढ़ापे का दिन तो झेलना है। घंटी बजाएं तो भोजन मिले, पानी मिले, दवा मिले, चाय मिले। अब छोटे छोटे बच्चे घर में, तो 1-2 अपने घर के बच्चे, 2-4, 10 बाहर के बच्चे। अब सब खेलने आए। बाबा को एक दिन देखा बच्चों ने कि बाबा के पास घंटी है। अब बच्चे का मन उत्सुक हो गया कि घंटी, बाबा को क्या जरूरत है घंटी की, घंटी तो हमको होना चाहिए। अब एक दिन बाबा की घंटी पोते चुरा कर ले गया। अब लेके भाग गया। बाबा को इधर भूख लगी तो घंटी खटिया पर खोज रहे तो घंटी मिलेगी नहीं। अब बहू का शासन है कि घंटी नहीं बजेगा तो भोजन नहीं मिलेगी, घंटी नहीं बजाओगे तो पानी नहीं देंगे।
अब बेचारे घंटी बजाएं तो कैसे, घंटी तो चोरी हो गई। 2-4-10 दिन में घंटी के अभाव में बेचारे का घड़ी घंटे में प्राण था ही, राम नाम सत्य हो गया। ऐसी स्थिति में बाबा बेचारे चिंतित हो गए और यहाँ से चल बसे। न भजन जीवन में किए, न कोई सत्कर्म किए, बच्चे को पढ़ाने में अपना प्राण लगा दिए, अपने जीवन के एक एक बूंद खून बच्चे में लगा दिए। लेकिन उनके बाद बच्चे को क्या मिला और बाबा को क्या मिला, आप महसूस कीजिए। आपके जीवन की भी घटना होगी, आपके समाज की भी घटना होगी। बाबा जब मर गए, बेटा लौट करके आया, लोगों से, पत्नी से पूछा कि हमारे पिताजी स्वस्थ हैं? पत्नी का हाँ हाँ स्वस्थ हैं, हम उनकी देखभाल खूब करते हैं। पहले तो उनको बोलना भी पड़ता था, अब कहे कि बुढ़ापा का शरीर है, बोलते हो तो गला आपका कांपने लगता है, वाणी आपकी लड़खड़ा जाती है, बोलने की भी जरूरत नहीं, केवल घंटी का इशारा कीजिए, हम आपकी सारी सेवा करेंगे। लेकिन 2-4 दिन से लगता है कि वो इतने संतुष्ट हो गए हमारी सेवा से, अब घंटी की भी उनको कोई जरूरत नहीं, घंटी भी अब नहीं बजाते हैं। बेटा गया दौड़कर देखने के लिए बाबूजी के रूम में, देखने गया तो बाबूजी तो है ही नहीं, बाबूजी तो यहाँ से चल बसे। ऐसे माँ बाप की सेवा जिस गृहस्थ के घर में हो, भला उस घर में कभी पुण्य हो सकता है, कोई धर्म का काम हो सकता है। जो अपने जीते जी देवता को, घर के देवता का सम्मान नहीं किया, वो दूसरे देवी देवता का क्या सम्मान करेंगे, क्या सेवा करेंगे, और उनसे कौन संतुष्ट होगा। इसलिए अरे खुदा के बंदे तू क्यों, अरे खुदा के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है। भीतर की का लिखना धोई गंगा रोज नहाता है। भीतर की का लिखना धोई गंगा रोज नहाता है। अरे खुदा के बंदे तू क्यों, अरे खुदा के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है। भीतर की का लिखना धोई गंगा रोज नहाता है। भीतर की का लिखना धोई गंगा रोज नहाता। भीतर की काली
की का लिखना धोई गंगा रोज। अरे खुदा के बंदे तू क्यों, अरे खुदा के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है। भीतर की का लिखना धोई गंगा रोज नहाता, भीतर की का लिखना धोई गंगा रोज नहाता है, गंगा रोज नहाता है, गंगा रोज नहाता। प्यारे, न जग करने की मना है, न गंगा नहाने की मना है, न तिलक लगाना मना है, सब कुछ कीजिए, लेकिन इनके अंदर का जो तत्व छुपा हुआ है, धर्म का जो मर्म छुपा हुआ है, उसमें भी आप अपने जीवन में पढ़िए और चिंतन कीजिए और उसमें भी डूबने का प्रयास कीजिए। नहीं तो धर्म ऊपर ऊपर चला जाएगा, आपके अंदर एक